बिल्कुल बहुत गहरा असर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि राजनीति से इतर हट के मैं कहूँ कि समाज पे इस दोनों यात्राओं का बहुत ही गहरा असर है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, जो एक टैगलाइन राहुल गांधी जी ने दी है, उसने इस देश के लाखों लोगों की मना स्थिति को बदला है। लोग उसके बारे में चौराहों पर, चाय की दुकानों पर चर्चा करते हैं और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पहले दिन से पिछड़ों की आवाज उठाने की कोशिश की, वो धीरे धीरे मुंबई आते आते देखिए एक सुनामी बन चुकी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के कभी संसद में प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ता है कि मैं बहुत बड़ा पिछड़ा हूं, कभी उनको अपने राजनीति में बदलाव लाना पड़ता है, मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाते हैं। ये सब राहुल गांधी की यात्रा का और उनके दिए गए भाषणों का असर है। उत्तर प्रदेश में जब प्रतापगढ़ में थे राहुल गांधी जी, तो उन्होंने पर्चा लीक पर जो दमदार भाषण दिया था, उसका असर यह हुआ था कि परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी पर्चा लीक की वजह से सरकार को। तो कई बार इस यात्रा ने मौजूदा सरकार को बैकफुट पे लाया है और ये चुनाव में भी आप देखिएगा कि 2024 के चुनाव में एक मना स्थिति पूरे देश में बनी है कि न्याय होना चाहिए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, बेरोजगारों को मिलना चाहिए। तो ये राहुल गांधी जी की यात्रा की सबसे बड़ी सफलता है। बदला लेने की बात तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। कल उन्होंने खुले मंच से मीडिया को कहा कि जब भाजपा की सरकार जाएगी और वो दिन आएगा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो आरएसएस और बीजेपी का हथियार बन चुका है, इस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि दुनिया देखेगी और दोबारा रिपीट नहीं होगा जो बिहेवियर ये एजेंसियां कर रही हैं। नहीं, ये बदला थोड़ी है, ये तो सिस्टम को दुरुस्त करने की ईमानदाराना कवायद है और वादा करना है कि हम सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। एजेंसियों के दुरुपयोग में जो लोग शामिल हैं और एजेंसियों के वो अधिकारी भी जो इसमें शामिल हैं, जो एक्सटॉर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को औजार प्रोवाइड करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, उनके खिलाफ सरकार आने पर कार्रवाई की जाएगी और देश इसको देखेगा। तो ये राहुल गांधी जी का बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है और हम ऐसे स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं क्योंकि जनता भी चाहती है कि राहुल गांधी जी इसी भाषा में बात करें। इसी ईडी ने कविता को गिरफ्तार किया। अब बीआरएस को ये समझना पड़ेगा कि जो नूरा कुश्ती वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रहे थे पिछले शासनकाल के दौरान, उसकी परिणति तो कुछ ऐसी ही होनी थी। आप सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आते हैं और दूसरे बड़े सूबे से आप सांसद हैं। चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा, उस प्रदेश में भी आपकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ से आप सांसद हैं तो यहाँ भी आपकी जिम्मेदारी तय होगी। क्या कुछ आंकड़ा आप लोगों ने सेट किया है अपने? देखिए, आंकड़ा हम गिनाने वाला आपको नहीं बताएंगे। हमारी तैयारियां बहुत शानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे है कि महाराष्ट्र में एमवीए अलायंस जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रहा है। ये उनका आंतरिक सर्वे। यही वजह है कि पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने एनसीपी को तोड़ा, फिर कांग्रेस को तोड़ने का भी रोज प्रयास करते रहते हैं। उनको अपने कैडर पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस से बुला करके लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे लोग नहीं है जिनको राज्यसभा में भेज सकें, उनके पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं है। तो ये बताता है कि कांग्रेस के साथ साथ एमबीए का पूरा जो कुनबा है वो कितना मजबूत है। यहाँ पर उन्होंने सरकार गिराई लेकिन जनता अभी भी उनके खिलाफ खड़ी हुई है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है और आप देखेंगे कि नतीजे नरेंद्र मोदी जी के भाषणों से बिल्कुल उल्टे होंगे। आपको लगता है बीआरएस का और बीजेपी का मैच फिक्स है तेलंगाना में, क्योंकि वहाँ आप रूलिंग पार्टी है अभी? जब सत्ता में थे तो फिक्स था ही, उसमें कोई दो राय नहीं। गठबंधन तो उनका पुराना है। अब भारतीय जनता पार्टी के वो काम के नहीं रह गए। इस गिरफ्तारी का असर दिल्ली के सीएम पर भी पड़ेगा क्योंकि ईडी के लगातार नोटिस होने भी जा रहे हैं। नहीं, उनके पीछे तो ईडी काफी दिन से पड़ी हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि तू डाल डाल में पात पात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।